और उनके सुनिए 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 सुनिए, दो ट्रस्ट बना आपके हिसाब से, एक भारत स्वाभिमान ट्रस्ट बना और एक योग 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 ट्रस्ट बना। और चूंकि भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के बैनर के तले जो कुछ भी राजीव भाई दीक्षित जनता के बीच में बताते थे, ज्ञानपूर्ण बात कहते थे, उससे भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की साख बन रही थी और उस आधार पर लोग उनको पैसे दे रहे थे, धन दे रहे थे। और उसमें से बहुत ही फाइन ट्यून करके जो छोटा धन था लोगों को दिखाने के लिए, 10 रुपए 50 रुपए की मेंबरशिप या उससे जो डोनेशन आते थे, वो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट में जाता था और वहीं हाथ का हाथ योग का ट्रस्ट दाखिल हो जाता था और फिर उसमें कहते थे कि 1100 रुपए का दे दीजिए। ये बड़ी चालाकी से यह ऑपरेशन हुआ। तो इसका मतलब संदेह तो यही पैदा हो जाता है कि इतनी बड़ी चालाकी से दो ट्रस्ट का निर्माण हुआ और साख को कैपिटलाइज किया जा रहा था कुछ गिरोह के माध्यम से, और उसको फ्रंट से रामदेव लीड कर रहे थे, लेकिन जनता समझ नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत ही निश्चल भाव से राजीव दीक्षित जी स्वामी जी पर ट्रस्ट कर रहे थे और यह बात जनता के बीच में बताते भी थे। और इसी निश्चल भाव को ध्यान में रखते हुए आम जनता उन्हें पैसा दे रही थी, चाहे वो 1100 रुपए हो, चाहे वो 10 रुपए हो, चाहे 50 रुपए हो। क्या आपका मतलब यह है? जी, और देखिए बताना चाहूंगा कि राजीव भाई की ये सोच थी कि एक डिसेंट्रलाइज वे में, एक विकेंद्रीकरण के रूप में, ताकि हर व्यक्ति उसके साथ जुड़े, इसलिए उन्होंने भारत स्वाभिमान की जो चार्ज है वो केवल 10 रुपए रखा। और स्वामी जी उसको इस मतलब उनको जाने किस बात की जल्दी थी कि वो उसको नगद करा रहे थे। खैर ठीक है, पैसा भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, पर इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप राजीव भाई को मरने के बाद में भी आप कह दोगे कि अरे उनको तो हार्ट अटैक आ गया, आपने पोस्टमार्टम नहीं कराया, आप कैसे कह रहे हो कि उनको हार्ट अटैक आया? आपने उनको कोई सुरक्षा नहीं दी, आपने उनके साथ सोतेला व्यवहार करा, और जल्दबाजी में अंतिम क्रिया करने की क्या जरूरत थी? क्या आपको उन कार्यकर्ताओं के लिए रखना था कि लोग आएंगे इनका अंतिम दर्शन करेंगे? अगर आप पाक साफ थे तो आपने सब काम हड़बड़ाहट में क्यों करें? आपने पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? कि रामदेव को कोई अफसोस नहीं था इतने बड़े साथी के जाने का। अरे अफसोस होता का जो पूरे देश में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट को और स्वामी जी को स्थापित कर रहा था, उनके जाने का कोई अफसोस नहीं था। आशुतोष जी, मैं आपके माध्यम से दर्शकों से आज एक उनको टास्क देता हूं, एक अपील करता हूं कि वो अपने आसपास की जो भी पतंजलि की समितियों की दुकानें हैं वहां जाएं और देखें कितनी जगह राजू भाई के फोटो टंगे हैं। 30 नवंबर 12 बार आ चुका है। आटे दाल शक्कर के लिए एक एक पेज का विज्ञापन देने वाली पतंजलि ने कभी राजीव भाई को श्रद्धांजलि के लिए कोई विज्ञापन दिया है? आस्था पे जो राजीव भाई के व्याख्यान आते थे वो क्यों बंद किए? जब इस देश में पूरा अभी पिछले 2 साल से नाटक चल रहा है और पूरा डर का माहौल बनाया हुआ है, तो आस्था चैनल पे राजीव भाई के व्याख्यान क्यों नहीं प्रसारित किए गए? राजीव भाई के व्याख्यान किसके आदेश से जो आस्था चैनल पे चल रहे थे उसको बंद किया गया? ये इतनी बातें क्लियर नहीं होती है कि कौन दागदार है और कौन वो है, कौन निश्चल है? अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि कभी भी आपको लगा क्या कि राजीव भाई दीक्षित बीमार हैं और उनको हृदय रोग की समस्या है, कभी उनको अटैक हो सकता है, कभी आपको लगा? जिस व्यक्ति ने हजारों लाखों लोग ठीक करे हो, मैंने आपको बताया ना कि वो कार में ही अनुलोम विलोम कर रहे हैं, कार में बैठे बैठे ही प्राणायाम कर रहे हैं। उनसे पूछा गया जब वो शुरू में आए कि राजू भाई नाश्ते में क्या लेंगे, तो अब हमारे तो पोहे जलेबी कचौड़े समोसे मिलते हैं, तो उन्होंने कहा लौकी का जूस लाओ। और आप उनका स्टेमिना देखिए, जब 5.5 घंटे का व्याख्यान दिया उन्होंने, तो उन्होंने अपनी पैर की जो आलकी पालकी वो भी चेंज नहीं करी। आप मतलब मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाह रहा हूं कि वो वैचारिक रूप से क्लियर थे, शारीरिक रूप से क्लियर थे, वो हर एस्पेक्ट में क्लियर थे। उनके मन में कोई ना तो कपट था, ना उनके शरीर में कोई खामी थी। मतलब राजू भाई से पूछा था, राजू भाई ये आप बाबा रामदेव के लिए जेठ सुरक्षा मांग रहे हो और आपके लिए सुरक्षा है नहीं, तो उन्होंने कहा कि जब आएगी जब आ जाएगी। आशुतोष जी, राजीव भाई एक शेर थे और उनका शिकार अपनों ने किया है, समझ रहे हैं आप? कल्पित जी, जब आप उनसे मिले आज 12 साल, आज आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरी उम्र है 33 साल।
33 तो इसका मतलब आप 20 साल के होंगे, लगभग 20-21 साल के, जब आप मिले होंगे उनसे, या उससे भी कम होगी, क्योंकि मिलने के बाद आप लगभग साल 1.5 साल के बाद मृत्यु हुई उनकी। जी हाँ, लगभग 20 साल मान लीजिए आप। अच्छा, तो 20 साल का जो आपका युवा मन था, जो खुद भी निश्चल था, तो एक प्रकार से आपकी दृष्टि भी निश्चल थी और निश्चल लोगों को पहचान भी लेते होंगे आप। तो ये जो दो चरित्र आपके सामने आए, रामदेव और राजीव भाई, तो इस दोनों को एकदम बिल्कुल एक झलक में आपने पहचान लिया कि कौन निश्चल है और किसमें कपट है, या दोनों निश्चल है या दोनों कपटी है। देखिए, मैंने आपको बताया ना, जैसे मेरी 3-4 मुलाकातें हुई राजीव भाई से। राजीव भाई को तो सुना हमने, और रामदेव से भी हुआ, उनकी हरकतें भी दिखी। आशुतोष जी, जो रामलीला मैदान में दिल्ली में 27 फरवरी की और एक शायद मार्च में जो रैलियां हुई, किसी पे राजीव भाई का कोई फोटो नहीं था। उनको तो उनका तो देहांत हुए कुछ महीने भी नहीं हुए थे। 4 जून की जो इन्होंने कांड करा, उसमें जरूर एक फोटो था मंच पे राजीव भाई का। और मैं तो आपसे आज कह रहा हूं ना, आप दर्शकों को जाना चाहिए, पतंजलि की दुकानों में देखना चाहिए कि भैया तुम्हारे राष्ट्रीय महासचिव थे वो,